लड़ाई केवल हथियारों से नहीं लड़ी जाती, यह मोराल यानी हौसले और साहस से लड़ी जाती है। सैनिकों के पास हथियार चाहे जितने भी आधुनिक और उन्नत हों, लेकिन अगर उनका मोराल डाउन हो गया तो वे जंग में टिक नहीं पाएंगे। उनकी हार होनी तय है। युद्ध के मैदान से जान बचाने के लिए उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। जी हाँ, वही यूक्रेन जिसके राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की बार बार ये दावा करते आ रहे थे कि आखिरी सैनिक तक रूस के खिलाफ लड़ेंगे, वे हथियार नहीं डालेंगे। लेकिन अब जो बात सामने आई है उसमें नजारा तो उल्टा पड़ गया है। रिपोर्टें बताती हैं कि यूक्रेन सेना का मोराल डाउन हो गया है। रूसी सैनिकों का सामना करने की जगह वह पीछे लौट रही है। कई जगहों से वे पीछे हट गए हैं और लड़ने से हाथ खड़े कर रहे हैं। हालांकि इन सैनिकों के लिए राहत की बात यह है कि रूस और यूक्रेन दोनों ने बंधक बनाए गए 175 सैनिकों की बीते बुधवार को अदला बदली की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 साल से चल रहे इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और इसके बाद जेलेंस्की ने उन्हें फोन किया। एक और अच्छी बात यह है कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों 30 दिनों के लिए सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, यानी दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। जाहिर है कि युद्ध रुकवाने की दिशा में यह पहला और बड़ा कदम है। दरअसल पुतिन सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं। सीज फायर की घोषणा होते ही फौज की मूवमेंट नहीं होती, हथियार और गोले नहीं दागे जाते, सैन्य गतिविधियां रोक दी जाती हैं। बस जो जहां पर है वहीं रुक जाता है, यानी जिसके हिस्से में जो जमीन है उसे वह पकड़ लेता है। सीज फायर जब होने वाला होता है तो चालाक देश इस कोशिश में रहते हैं कि दुश्मन देश की ज्यादा से ज्यादा जमीन वे अपने कब्जे में ले लें। जिसके पास दुश्मन देश की ज्यादा जमीन होती है वह वार्ता या नेगोशिएशन में बेहतर स्थिति में रहता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यूक्रेनी सैनिक पीछे हट रहे हैं। ऐसा तब होता है जब सैनिकों का मोराल टूट या कमजोर हो गया हो। हालात देखकर वे भी भीतर ही भीतर समझ गए होते हैं कि लड़ाई जारी रखने या आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जिंदा बचे रहना है तो पीछे हटना ही समझदारी है। यूक्रेन के सैनिक इन दिनों इसी मानसिकता से गुजर रहे हैं। हाल के दिनों में यूक्रेन की फौज को सबसे ज्यादा प्रतिरोध का सामना कुर्स्क के इलाकों में करना पड़ा है। यूक्रेनी कब्जे से अपने इलाके को छुड़ाने के लिए रूसी सेना काफी आक्रामकता दिखा रही है। ड्रोन से लेकर जमीनी हमलों में तेजी आ चुकी है। अमेरिकी सैन्य सहायता पर रोक के बाद इन हमलों का मुकाबला करना यूक्रेनी सैनिकों के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। दरअसल बीते अगस्त में यूक्रेन की फौज ने चौंकाते हुए रूस के कुर्स्क इलाके में धावा बोल दिया और करीब 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर नियंत्रण कर लिया। कुर्स्क इलाके में यूक्रेन घुसेगा इसकी उम्मीद रूस को भी नहीं थी, लेकिन यूक्रेन ने देखा कि रूस का ये इलाका खाली है और वह उसमें घुस गया। शुरू में तो रूस ने बड़ा प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसने इस इलाके को दोबारा हासिल करने के लिए जमीनी हमले शुरू किए और यूक्रेनी सेना की घेरेबंदी बढ़ा दी। बीबीसी की एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि कुर्स्क को पूरी तरह से खाली कराने के लिए उसने 70,000 ट्रूप लगा दिए हैं। इसमें उत्तर कोरिया के करीब 12,000 सैनिक भी हैं। यही नहीं, रूस ने अपनी बेस्ड ड्रोन यूनिट भी यहां भेज दी है। कामिकेज ड्रोन लगातार यूक्रेनी सैनिकों पर वार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क इलाके में अपने मोर्चे से पीछे हटने वाले यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि हालात भयावह और किसी हॉरर मूवी से कम नहीं हैं। रूस के जमीनी और ड्रोन हमलों में कॉलम के कॉलम हथियार और सैन्य उपकरणों की बर्बादी हो रही है। कहने का मतलब है कि यूक्रेन के सैनिक अब रूस के पलटवार और भारी गोलीबारी को झेल नहीं पा रहे हैं। कुछ सैनिकों ने बताया कि कुर्स्क इलाके के सबसे बड़े कस्बे सुदजा को वे गंवा चुके हैं। इलाके में यूक्रेनी सैन्य उपकरण और हथियार जहां भी दिख रहे हैं, रूस ड्रोन उन पर बम गिरा दे रहे हैं। जाहिर है कि रूस अब पूरी ताकत के साथ कुर्स्क इलाके में जुट गया है। उसकी कोशिश किसी सीज फायर पर पहुंचने से पहले अपने कुर्स्क इलाके को पूरी तरह खाली कराने की होगी। दूसरा, यूक्रेन के जो इलाके उसके नियंत्रण में हैं, उस पर वह अपनी पकड़ पूरी तरह से कायम रखेगा ताकि बातचीत में यूक्रेन बैकफुट पर रहे। वह अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाकर रखना चाहता है।
हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।